गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, माई सेल्फ अमन विश्वकर्मा। आज के वीडियो में हम लोग स्कोप इन आईटी सेक्टर देखेंगे। आईटी सेक्टर में क्या क्या स्कोप है और इस आईटी वर्ल्ड के अंदर हम कैसे एंट्री लेंगे, हमारा स्टार्टिंग क्या होगा, हमारा एंड क्या होगा, हमारे अपॉर्चुनिटीज आईटी सेक्टर में क्या मिलते हैं, आपका एजुकेशन कैसा होना चाहिए, आपका क्वालिफिकेशन कैसा होना चाहिए, सारा का सारा इंफॉर्मेशन आज हम लोग इस वीडियो के अंदर देखने वाले हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सो स्टूडेंट, पहला क्वेश्चन आपके माइंड में आएगा दैट हाउ टू गेट इनटू आईटी सेक्टर, राइट। सो ये आईटी सेक्टर में हम लोग जाएंगे कैसे, इसको हम लोग अपना करियर कैसे चूज करेंगे। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे 10th स्टैंडर्ड से। आई होप 10th स्टैंडर्ड में आप लोग ने एक बुक पढ़ा होगा, जो बुक का नेम है आईसीटी। सो आईसीटी में इसका फुल फॉर्म क्या है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ये बेसिकली सीबीएसई बोर्ड का एक पैटर्न है, जो कि कुछ सालों में पहले एसएससी बोर्ड और बाकी बोर्ड के अंदर भी कुछ चेंजेस आया था। ठीक है, तो हम पहले 10th स्टैंडर्ड में आईसीटी पढ़ते हैं, जिसके अंदर आप लोग बेसिक कंप्यूटर नॉलेजेस एंड ऑल के बारे में आप लोग उसके अंदर पढ़ाई करते हो। ठीक है, तो उधर आपको पता चलता है कि आपका इंटरेस्ट क्या है। अगर आपको कंप्यूटर से रिलेटेड इंटरेस्ट या कुछ भी है तो आप आईसीटी से स्टार्ट करते हो फ्रॉम 10th स्टैंडर्ड। नाउ योर नेक्स्ट इज व्हाट कि कंप्यूटर एंड आईटी स्ट्रीम को हम लोग ऑप्ट कैसे करेंगे, इस फील्ड में कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का इंटरेस्ट हमको कैसे पता चलेगा, राइट। ये क्वेश्चन सबको माइंड में आएगा। तो ये पूरा का पूरा जो इंटरेस्ट है आपको ये कहां पता चलेगा, 12th स्टैंडर्ड में। एंड इसी चीज से आपको पता चलेगा कि हम 12th स्टैंडर्ड के थ्रू इस करियर के अंदर, इस आईटी फील्ड के अंदर कैसे जाएंगे, इसको कैसे ऑप्ट करेंगे, राइट। तो 12th स्टैंडर्ड से हम लोग पहले स्टार्ट करेंगे। 12th स्टैंडर्ड में आप लोग के पास सब्जेक्ट्स होते हैं, तो सब्जेक्ट में इस चीज को करने के लिए पहले सब्जेक्ट आपके पास कौन से 4 सब्जेक्ट रहते हैं। तो पहला सब्जेक्ट है आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स एंड बायो। आपको स्क्रीन के ऊपर दिखेगा स्टूडेंट कि आप कैसे सिलेक्ट कर सकते हो। लाइक आपके पास अगर पीसीएम है, पीसीएम बोला तो मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, देन फिजिक्स केमिस्ट्री बायो एंड लास्ट वन इज अ फिजिक्स केमिस्ट्री बायो। ठीक है, सॉरी फिजिक्स केम एंड बायो। तो ये चीज आपको जो सब्जेक्ट है वो 12th स्टैंडर्ड में देखने को मिलेगा। नाउ ये आपका स्टार्टिंग है स्टूडेंट, इससे आपको पता चलेगा कि 12th स्टैंडर्ड में आपके पास कौन से सब्जेक्ट है, उस सब्जेक्ट के रिलेटेड आप आगे का करियर के बारे में चूज करो। तो हम 12th स्टैंडर्ड बोलते हैं ना, बेटा 12वीं पढ़ ले आगे लाइफ सेट है। तो यही तुम्हारा है कि तुम 12वीं पढ़ो एंड 12वीं में जानो कि आगे का करियर तुमको कैसे सिलेक्ट करना है। ठीक है, तो हम अब स्टार्ट करेंगे कि इस इंजीनियरिंग फील्ड और जो हमारा आईटी फील्ड है, मोस्ट ऑफ जब हम स्टूडेंट को बोलते हैं कि यार मुझे आईटी में जाना है, मतलब आईटी में क्या जाना है। आईटी में अगर देखा जाए स्टूडेंट तो इंजीनियरिंग एक होता है। आप लोग ने सुना होगा भाई मैं बीटेक कर रहा हूं, मैं बीई कर रहा हूं, कोई बोलता है मैं बीएससी आईटी कर रहा हूं, कोई बोलेगा मैं बीएससी इन कंप्यूटर साइंस कर रहा हूं। तो ये सब टर्म्स आप लोग बहुत सुनते हो, बट आपको एग्जैक्टली पता नहीं होता है ना कि इसमें मुझे जाना कैसे, मैं कैसे इस चीज को ऑप्ट करूं और कैसे इस इंडस्ट्री के अंदर, ये जो आईटी इंडस्ट्री है इनके अंदर मैं कैसे जाऊं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। नाउ अब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप स्टूडेंट बताऊंगा कि कैसे तुम्हारा स्टार्ट होगा एंड कैसे तुम अपने इस आईटी वर्ल्ड के अंदर घुसने के लिए, इसको ऑप्ट करने के लिए तुम स्टार्ट करोगे। सो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। अब देखते हैं हम लोग कि इस आईटी वर्ल्ड में, आईटी वर्ल्ड के अंदर आप एंट्री कैसे लोगे और एक आईटी इंजीनियर कैसे कहलाओगे। ठीक है, तो उसका स्टेप बाय स्टेप हम लोग देखने वाले हैं। तो पहला पार्ट आप देख सकते हो कि 12th स्टैंडर्ड में पीसीएम अगर आपका सब्जेक्ट होगा तो उसके लिए आपको एक एंट्रेंस टेस्ट देना पड़ेगा इंजीनियरिंग के लिए, जो कि आईआईटी जेईई मेन है, जिससे आप ग्रेजुएशन आपका होगा, आप ग्रेजुएशन के लिए जाओगे, दैट इज योर बी एंड बीटेक। ओके, नाउ योर नेक्स्ट इज सेम आपका पीसीएम होगा, जिसमें आप डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग करोगे। ये भी एक काइंड ऑफ इंजीनियरिंग है। इंजीनियरिंग आईटी के लिए आप जा सकते हो, बिकॉज डिप्लोमा इन आईटी भी करते हैं लोग, वो एक काइंड ऑफ इंजीनियरिंग जैसा ही रहता है। एंड प्रोफेशनली वो मेंबरशिप एग्जाम होते हैं, तो डिफरेंट एग्जामिनेशन है जो आपको देना पड़ेगा एंड सेम आप वो चीज ऑप्ट करोगे जो कि इंजीनियरिंग आईटी है। ओके, पार्ट 3 स्टूडेंट, सेम पीसीएम, जिसमें आप पार्ट टाइम डिग्री करोगे, जो कि 4 ईयर इंजीनियरिंग डिग्री होता है। सेम जो भी स्टूडेंट हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, सारा का सारा हम आईटी फील्ड के रिलेटेड ही बात कर रहे हैं, आईटी इंजीनियरिंग के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये सारे आपके ऑप्शंस है कि कैसे, किस ऑप्शन को आप सिलेक्ट करके आप आईटी वर्ल्ड के अंदर जा सकते हो। तो हमारा जो पार्ट 3 है पीसीएम, वहां पे सेम सब्जेक्ट होगा आपका
पार्ट टाइम डिग्री आप कर सकते हो जो 4 साल का इंजीनियरिंग होता है, एंड उसका भी रेगुलर इंजीनियरिंग भी कर सकते हैं जो कि लेटरली सेकेंड ईयर इंजीनियरिंग के बाद से वो आप ऑप्ट कर सकते हो ना। ओके, सो पार्ट 4 देख सकते हो स्टूडेंट, सेम स्ट्रीम आपका पीसीएम रहेगा। एंट्रेंस एग्जाम स्टूडेंट यहाँ पे जेई मेन, अगर आपको ग्रेजुएशन आईआईटी से करना है ऑल ओवर इंडिया से, तो पहले आपको जेई मेन देना होगा, एंड आफ्टर दैट उसके बाद आपका जो है वो जेई एडवांस है। तो आप ऑल ओवर इंडिया से आईआईटीज ग्रेजुएट हो जाओगे, ठीक है। एंड पीजी भी अगर करना है पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए, जैसे एमटेक हो गया, तो उसके लिए आपको एक एग्जाम देना पड़ेगा, दैट इज योर गेट, तो वो आगे का है ना। पाथ 5 इज योर सेम फॉर अदर एग्जाम्स। अदर एग्जाम स्टूडेंट जब बात करेंगे कि हम देखें हर स्टेट वाइज में एक एग्जाम होता है। अगर हम महाराष्ट्र स्टेट के बारे में बात करें तो उसके लिए आपको एक एग्जाम देना पड़ता है सीईटी। तो सीईटी एग्जाम आप देंगे तो आप महाराष्ट्र की किसी भी बेस्ट कॉलेज के अंदर सीईटी के एग्जाम से आप वहां पे एडमिशन ले सकते हैं, एंड बीई बीटेक इंजीनियरिंग के लिए आप जा सकते हैं। नाउ स्टूडेंट, हम लोग कुछ अभी जो एग्जाम्स हम लोग ने देखा, जेई हो गया, जेई मेन हो गया, एडवांस हो गया, अब इन एग्जाम्स के बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं, बिकॉज हर चीज जानना बहुत जरूरी है। तो स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो स्टूडेंट, जेईई वो है जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन, जो कि ये वेरियस इंजीनियरिंग कॉलेज जो इंडिया में है वहां पे आप लोग एडमिशन लेने के लिए इसका एग्जाम देना रहता है। इसके 2 डिफरेंट एग्जाम है, दैट इज जेई मेन एंड जेई एडवांस। सो जेई मेन इज कंडक्टेड बाय सीबीएसई while JEE Advanced is conducted by different IITs as decided on rotational basis. Okay, so different colleges भी अपना खुद का एग्जाम रखते हैं, एंड ओवरऑल इंडिया में अगर आपको देना है तो ये सारे एग्जाम्स आपको देने पड़ेंगे। नाउ जेई मेन देखा जाए तो ये स्टूडेंट्स जो कि एडमिशन बी एंड बीटेक कोर्सेज के लिए करते हैं, इवन इंटीग्रेटेड एमएससीज एंड बीआर्क एंड बी प्लानिंग के लिए भी जाता है, बट हमारा यहाँ पे पूरा का पूरा जो फोकस है वो इंजीनियरिंग आईटी के ऊपर है। आईटी वर्ल्ड में कैसे जाना है वो चीज हमको देखना है यहाँ पे। ओके, नाउ नेक्स्ट इज योर जेई एडवांस। सो यहाँ पे आप देख सकते हो स्टूडेंट क्वालिफाई करेंगे जब जेई मेंस, देन उसके बाद ही कुछ कट ऑफ्स निकलेंगे। कट ऑफ के बाद अगर आप एलिजिबल रहोगे देन ओनली आप जेई एडवांस दे सकते हो। ओके, नाउ नेक्स्ट इज योर जेई मेन एग्जाम के पैटर्न है स्टूडेंट, तो आप देख सकते हो उनके 2 पेपर्स होते हैं। दैट पेपर 1 इज फॉर इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम जो बीई और बीटेक के लिए रहता है, एंड सेकंड 1 इज योर आर्किटेक्ट एंट्रेंस के लिए होता है। तो हमारा फोकस इंजीनियरिंग के ऊपर है तो हम उस पर देखेंगे, तो उसमें आप पूरे के पूरे क्राइटेरिया आप स्क्रीन के ऊपर से पढ़ सकते हो। ओके, आफ्टर दैट आपको अगर किसी को मन है कि मुझे आगे भी पढ़ना है तो आप पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए भी जा सकते हो। तो पोस्ट ग्रेजुएशन में आपको स्कॉलरशिप भी मिलते हैं, असिस्टेंटशिप भी मिलते हैं, कोई कॉलेजेस भी अपने खुद के स्कॉलरशिप देते हैं, बट उसके लिए आपको कुछ एग्जाम देना पड़ता है। लाइक गेट का एक एग्जाम है जो कि ग्रेटिट्यूड एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग, ये है पीजी करने के लिए आपको बहुत अच्छा ऑप्शन रहेगा। इवन एक एनईटी का भी एग्जाम होता है, दैट इज योर नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, ये एग्जाम भी आप दे सकते हो ना। ग्रेजुएट इंजीनियर्स हो गए, एसोसिएट मेंबर्स हो गए जो कि इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर पोस्ट ग्रेजुएट इन फिजिक्स, केम, मैथ्स, स्टैटिस्टिक, कंप्यूटर एप्लीकेशन, ये सब जो लोग हैं स्टूडेंट ये गेट का एग्जाम दे सकते हैं। मतलब जब मैं कंप्यूटर एप्लीकेशन के बारे में बात करूं स्टूडेंट, तो जो आईटी वाले बंदे हैं वो भी दे सकते हैं, ठीक है ना। ग्रेटिट्यूड एप्टीट्यूड टेस्ट इंजीनियरिंग जो कि गेट एग्जाम है, उसके लिए आपका पूरा का पूरा क्राइटेरिया आपके स्क्रीन के ऊपर दिया है, वो स्टूडेंट आप लोग पढ़ सकते हैं। कुछ अदर इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन है, जैसे हमने पाथ 5 के अंदर बात किया था, तो वो सब देख सकते हो स्टूडेंट। देखो स्टेट वाइज एग्जाम भी होते हैं और प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज वाले भी एग्जाम कंडक्ट करते हैं। जैसे बीई और बीटेक के कोर्सेज के बारे में बात करें तो जेई मेन सिलेक्शन प्रोसेस भी होता है, जैसे बिटसेट हो गया, वीआईटी, ट्रिपल ई हो गया, सीईटी हो गया, ऐसे बहुत सारे। तो ये स्टेट वाइज भी एग्जाम होते हैं स्टूडेंट, तो आपको पता होना चाहिए कि आप किस स्टेट में हो, तो उस स्टेट का एग्जाम क्या है वो पूरा का पूरा आप लोग चेक करो कि वो कौन सा स्टेट कैसा। मैं जैसे महाराष्ट्र में रहता हूं तो मैं महाराष्ट्र का बता सकता हूं कि महाराष्ट्र में सीईटी एग्जाम आप देंगे तो सीईटी एग्जाम के बेसिस पे आप कॉलेजेस में जो आईटी इंजीनियरिंग प्रोवाइड करता है वहां पे एडमिशन जाके ले सकते हैं। ओके ना, स्क्रीन पे कुछ स्टूडेंट मैंने और अच्छे से उसको इलाबोरेट किया है कि कैसे उसका पर्पस है, एलिजिबिलिटी क्या है, उसको आप अप्लाई कैसे कर सकते हो, एंड ये बेसिकली एक्टिविटी कब से कब होता है। तो पहला हमने जेई मेन का देखा है, ठीक है ना। नेक्स्ट इज योर जेई एडवांस। नाउ स्टूडेंट मैंने एक छोटा सा बॉक्स रखा है, दैट इज योर परसेंटेज क्राइटेरिया। सो स्टूडेंट
ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए कि क्राइटेरिया क्या है। ओवरऑल तो सब कुछ ठीक है, बट 12th के बाद अगर आपको ऑप्ट करना है आईटी इंजीनियरिंग या आईटी फील्ड में जाना है तो आपका क्राइटेरिया पहली बात मैच करना चाहिए। अगर आपका क्राइटेरिया प्रॉपर नहीं होगा ना स्टूडेंट, तो फिर आप वो चीज ऑप्ट नहीं कर पाओगे, वो लैग करोगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो स्क्रीन पे कि कैंडिडेट अपियरिंग फॉर जेई मेन दैट इज 2000 must have passed the class 12 with physics, chemistry and mathematics in order to apply. However, for admission to IITs, NITs and IITs and CFITS candidate must have secured at least 75% in their class 12th board exam. ओके ना 65% जो कोटा वाले बच्चे हैं SC और ST के लिए 65% है, एंड जो ओपन वाले बच्चे हैं जनरल कैटेगरी में आते हैं उनके लिए एटलीस्ट 75% होना चाहिए। नेक्स्ट इज योर बिट सेट। बिट सेट के लिए भी जैसे हम लोग ने स्टूडेंट बात किया तो देखो बिट सेट के एग्जाम्स जो होते हैं वो गोवा हो गया, हैदराबाद हो गए, ये सारे कैंपसेस में बिट सेट के एग्जाम्स वहां पे एक्सेप्टेड है, तो आप उसके लिए भी इंजीनियरिंग के लिए आप जा सकते हैं। नाउ लास्ट वन इज वीआईटी जैसे हमने बात किया था यूनिवर्सिटी इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम, ये भी स्टेट वाइज रहता है। इसको कब इसका एलिजिबिलिटी भी है क्लास 12 के बाद आपको देना है। इसका एक्टिविटी है वो जैन से फेब के बीच में होता है। नाउ द लास्ट इज योर नेशनल लेवल इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम। इसका भी आप देख सकते हो स्टूडेंट के एग्जाम नेम्स क्या है, मैंने यूआरएल भी आपको शेयर किया है, ये यूआरएल के थ्रू जाके आप उनका पूरा का पूरा जो भी डिटेल है आप पढ़ सकते हैं। तो स्टूडेंट हम लोग ने ये तो देख लिया कि इंजीनियरिंग में कैसे आईटी इंजीनियरिंग के आप जा सकते हो, इस आईटी वर्ल्ड में कैसे एंट्री ले सकते हो, ठीक है। बट सबसे बड़ा क्वेश्चन स्टूडेंट ये आता है कि कुछ बच्चों के माइंड में क्वेश्चन रहता है कि सर ये बी और बीटेक में डिफरेंस क्या है। तो मैंने इसके लिए स्पेशली आप लोग का एक अलग सा एक इमेजेस मैंने रखा है, अलग सा इसका एक इंफॉर्मेशन रखा है, ताकि आप लोगों को डाउट ना हो कि बी और बीटेक में डिफरेंस एक्चुअली क्या जा रहा है। तो देख सकते हो आप लोग स्क्रीन के ऊपर, बी जो मोस्टली है वो थियोरिटिकल और नॉलेज ओरिएंटेड होता है, एंड जो बीटेक है वो स्किल और डेटा ओरिएंटेड होता है। ओके ना, इसको देखा जाए तो इसके जो कोर्स है वो जनरली इंजीनियरिंग एस्पेक्ट ऑफ साइंस से डील करता है, एंड जो बीटेक के कोर्सेज है वो टेक्निकल एस्पेक्ट ऑफ साइंस से डील करता है। एंड थर्ड वन इज योर कि जो कोर्सेज इज अप्लाइड टू अ डेवलप्ड इनोवेटिव इक्विपमेंट एंड यूजफुल टेक्निकल गैजेट इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये बीई के लिए होता है स्टूडेंट। एंड बीटेक के लिए देखा जाए तो इनके जो प्रिंसिपल ऑफ इंजीनियरिंग है एंड टेक्नोलॉजी है, जो कि मॉडिफाई स्ट्रक्चर्स एंड thereby enhance their quality, तो ये modify structures and उनके रिलेटेड जो भी एनहांस करने के लिए, क्वालिटी एनहांस करने के लिए तुम्हारा बीटेक होता है। तो स्टूडेंट तुम बी और बीटेक में कंफ्यूज मत होना, बी एंड बीटेक तुमको एकदम क्लियर होना चाहिए कि तुमको बी करना है कि बीटेक करना है। ओके ना, तुम देख सकते हो बी एंड बीटेक डिग्री क्या करता है, अपॉर्चुनिटी परस्यू करता है इंजीनियरिंग के अंदर। इनके कोर्स ड्यूरेशन क्या होते हैं स्टूडेंट, 4 साल का इनका कोर्स ड्यूरेशन होता है, और अक्रॉस 4 साल में आपको 8 सेमेस्टर्स एग्जाम देने रहते हैं। ओके, पर ईयर आपको 2 सेमेस्टर एग्जाम देने रहेंगे। नाउ देयर आर टिपिकली 2 काइंड्स ऑफ इंजीनियरिंग प्रोग्राम, दैट इज 3 ईयर, दैट इज बी एंड बीटेक आफ्टर डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट, आफ्टर डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग, मतलब डिप्लोमा करोगे उसके बाद आपका ये 3 साल का हो जाता है। बट अगर आपने डिप्लोमा नहीं किया है, अगर आप क्लास 12 के बाद लेना चाहते हो तो ये 4 साल का हो जाएगा। ओके, आई होप ये क्लियर होगा ना। एक बार क्राइटेरिया भी हम देख लेते हैं, इसका क्राइटेरिया क्या है। सो बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर द एडमिशन इन बीटेक प्रोग्राम, दैट द कैंडिडेट मस्ट हैव पास द 10+2 एग्जाम फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड विथ फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ एज अ कोर सब्जेक्ट। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, आप कोई भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से ही करना चाहिए। जैसे आप कोई भी ऐसे नॉर्मल कॉलेजेस स्कूल से करोगे जो कि रजिस्टर्ड नहीं रहेगा तो वो चीज वैलिड नहीं होगा। ओके, और इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स उन्होंने बताया, दैट इज योर PCM, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ। They must also have secure a minimum aggregate marks of 60% in above subject combined. Okay student, ये तो आपको पता ही होगा कि minimum marks score कैसे करना है। तो 60% जो तीनों सब्जेक्ट मैंने बोला, दैट इज योर फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स, ये तीनों का मिनिमम एग्रीगेट आपका 60% होना चाहिए। अगर 60% नहीं होगा तो आप उनके क्राइटेरिया में नहीं फिट होगे, तो फिर आपका ये अपॉर्चुनिटी हाथ से चले जाएगा। सो आई वांट कि जब आप 12th स्टैंडर्ड में हो तो थॉरली अच्छे से पढ़ाई करो,
ताकि मिनिमम उनके एग्रीगेट को आप रीच कर पाओ, दैट इज योर 60%। नाउ स्किल्स जो रिक्वायर्ड हैं इसके लिए, स्किल्स आप देख सकते हो, आपके अंदर क्रिएटिविटी होना चाहिए, टीम वर्क होना चाहिए, लीडरशिप स्किल होने चाहिए, एनालिटिकल एंड क्रिएटिव थिंकिंग होने चाहिए, ओके। देन आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छा होना चाहिए, एंड फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे इंपॉर्टेंट है कि कंप्यूटर नॉलेज होना चाहिए। बचपन से जो आप 10th स्टैंडर्ड से पढ़ते आ रहे हो, वो 10th स्टैंडर्ड से लेके आगे तक आपका बेसिक कंप्यूटर नॉलेज आपको होना चाहिए, ओके स्टूडेंट। अब बात आया हमारा बीटेक करने के बाद, अब हमारा जॉब प्रोफाइल और रिक्रूटर्स कौन है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है कि भाई पढ़ तो लिया इंजीनियरिंग, अब इंजीनियरिंग पढ़ने के बाद उसके जॉब प्रोफाइल्स क्या हैं, कैसे हम आईटी वर्ल्ड में जाएंगे और क्या क्या हमारे जॉब प्रोफाइल्स मिलते हैं हमको इंजीनियरिंग करने में। तो स्टूडेंट स्टार्ट टू एंड तक हम देख रहे हैं कि हमारा आईटी सेक्टर के अंदर जाना है हमको। तो तुम्हारा जॉब प्रोफाइल जो है वो कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग होगा और तुम्हारा सॉफ्टवेयर डेवलपिंग होगा, ठीक है। स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो स्टूडेंट, मैंने बहुत डिफरेंट टाइप्स ऑफ जॉब प्रोफाइल के बारे में लिया है, बट मोस्ट ऑफ हम लोग आईटी इंजीनियरिंग के बारे में देख रहे हैं। तो हम लोग ने, आप देख सकते हो कि हम कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग देख सकते हैं, आईटी इंजीनियर्स देख सकते हैं और सॉफ्टवेयर डेवलपर्स देख सकते हैं, ठीक है ना। सो पॉपुलर जो बीटेक कॉलेजेस हैं ऑल ओवर इंडिया में, आईआईटी बॉम्बे है, आईआईटी मद्रास है, आईआईटी दिल्ली है, आईआईटी खड़गपुर है। ये मैंने स्टूडेंट टॉप कॉलेजेस लिए हैं जो कि ऑल ओवर इंडिया में आप देख सकते हो स्क्रीन के ऊपर। मैंने आपको उसका फीस के बारे में भी बताया है, आपको रैंक भी बताया है कि वो कौन से रैंक पे आते हैं। तो आप कोई भी रिस्पेक्टिव स्टेट में हो या ऑल ओवर इंडिया कहीं पे भी हो, अगर वो आपके स्टेट में लाई करता है तो आप वहां से कर सकते हो, ओके। नाउ द लास्ट वन इज योर कि इंजीनियरिंग करने के बाद कौन सी कंपनी हमको हायर करेगी। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही आता है कि कौन सी कंपनीज है जो हमको हायर करेगी। तो टॉप रिक्रूटर्स जो हैं बीटेक ग्रेजुएट करने के बाद, वो टॉप कंपनीज जो मैंने है इंजीनियरिंग आप जब ग्रेजुएट करोगे, और स्पेशली आईटी फील्ड के लिए मैंने है यहाँ पे स्टूडेंट लिया है। तो ये सारे जो कंपनीज है ना, वो आप देख सकते हो कि पूरा का पूरा इनके आईटी रिलेटेड ही काम जाते हैं, कंप्यूटर रिलेटेड, सॉफ्टवेयर रिलेटेड, डेटा एंट्री एंड ऑल, ये सब पूरा का पूरा ये सारी कंपनीज को चाहिए रहता है, राइट। तो आप देख सकते हो टाटा कंपनी है, आईबीएम है, एचसीएल है, माइक्रोसॉफ्ट है, एप्पल, गूगल, देयर आर सो मेनी कंपनी स्टूडेंट। तो ये सारे जो कंपनीज है ना, ये आईटी ग्रेजुएट्स को रिक्रूट करती है, ओके। तो ये सब टॉप कंपनीज है, अगर आप अच्छे से पढ़ाई करोगे तो ये कंपनीज के वैकेंसीज भी आती हैं और वहां पे आपको ये कंपनीज हायर भी करेगी, एंड इनके पैकेजेस भी स्टूडेंट बहुत अच्छे होते हैं ना। अब तो आ गया स्टूडेंट, हम लोग ने इंजीनियरिंग के बारे में बात कर लिया। अब है नेक्स्ट तुम्हारा कि अगर हमको इंजीनियरिंग नहीं करना है बट स्टिल हमको आईटी फील्ड में जाना है, आईटी सेक्टर में जाना है, तो स्टूडेंट ऐसा जरूरी नहीं कि आप साइंस कर रहे हो या कॉमर्स कर रहे हो, आर्ट्स कर रहे हो। तो ऐसा ऑप्शन सिर्फ साइंस वालों को ही नहीं है, कॉमर्स और आर्ट्स वालों के लिए भी है, ओके। तो कॉमर्स एंड आर्ट्स के लिए आपके पास यहाँ पे आपका मैथ्स होना चाहिए कोर सब्जेक्ट। अगर आपका मैथ्स है तो आप मैथ्स के थ्रू आप आईटी फील्ड में जा सकते हो। तो यहाँ पे पहला जो है हमारा बीएससी आईटी है। सो बीएससी आईटी जो इसका फुल फॉर्म भी देखा जाए तो बैचलर ऑफ साइंस इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। सेम स्टूडेंट इसी के जैसा होता है हमारा बीएससी इन सीएस जो कि कंप्यूटर होता है, ठीक है। तो बीएससी इन सीएस के बारे में आगे देखेंगे, पहले हम बीएससी आईटी के बारे में देख लेते हैं। सो यहाँ पे स्टूडेंट देख सकते हो कि इसका कोर्स लेवल है जो कि ग्रेजुएट है, ड्यूरेशन 3 इयर्स का ड्यूरेशन होता है, एलिजिबिलिटी 10+2 विथ साइंस सब्जेक्ट। ना 10+2 विथ साइंस सब्जेक्ट बोल रहा है ना स्टूडेंट, तो बीएससी आईटी में साइंस सब्जेक्ट बोला गया है, बट आप कुछ कॉलेजेस देखोगे ना तो उसके लिए आपको मैथ्स चाहिए। स्पेशली इस कोर्स के लिए आपका मैथ्स बहुत जरूरी है। अगर आपके पास मैथ्स है तो आप बीएससी आईटी के लिए जा सकते हो, या बीएससी इन कंप्यूटर साइंस के लिए भी जा सकते हो, ओके। नाउ इनके कोर्स फीस आप देख सकते हो, एवरेज स्टार्टिंग सैलरी इनकी देख सकते हो जो कि 2 लाख से 4 लाख के एनम में स्टार्ट होती है। एंड इनके टॉप रिक्रूटर्स इंडस्ट्रीज भी आप देख सकते हो जो कि स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, हेल्थ केयर है, फार्मेसी है, ये सारे इंडस्ट्रीज है जहाँ पे बीएससी आईटी जो ग्रेजुएट रहते हैं उनको वहाँ पे जरूरत पड़ता है। जॉब पोजीशन इनके क्या हो सकते हैं, प्रोग्रामर का काम कर सकते हो, सॉफ्ट डेवलपिंग का काम कर सकते हो, क्वालिटी एनालिस्ट का काम कर सकते हो,
IT स्पेशलिस्ट का काम कर सकते हैं एंड सो मेनी थिंग्स। अब इनके एलिजिबिलिटी के बारे में बात कर ले स्टूडेंट, तो देख सकते हो एलिजिबिलिटी क्या है। कैंडिडेट मस्ट हैव पास देयर 10+2 लेवल ऑफ एजुकेशन फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड एजुकेशनल बोर्ड। दे मस्ट हैव फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स एज द मेन सब्जेक्ट एज स्कोर्ड अ मिनिमम ऑफ 50% मार्क। अब देखो स्टूडेंट, यहाँ पे क्राइटेरिया जो बताया है ये भी क्राइटेरिया साइंस के हिसाब से है, बट मैं आपको कॉमर्स और आर्ट्स के हिसाब से भी बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपके पास अगर मैथ्स है, अगर आपने मैथ्स लेके पढ़ाई किया है तो आप BSc IT के लिए एंड BSc CS के लिए जा सकते हो। ओके, अगर आपके कुछ स्टूडेंट है कि यार कॉमर्स ले लिया, आर्ट्स ले लिया, बट मुझे IT से ज्यादा लगाव है, मुझे IT ही पढ़ना है करके, तो आपका अगर मैथ सब्जेक्ट है तो आप BSc IT के लिए जा सकते हो। स्किल रिक्वायर्ड, इसके लिए क्रिएटिविटी होना चाहिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल होना चाहिए, क्रिटिकल थिंकिंग स्किल होना चाहिए, एनालिटिकल स्किल्स होने चाहिए एंड रिसाइलेंस होना चाहिए। ठीक है, सो ये सारे कुछ स्किल्स है वो आपको होना चाहिए ना। अब स्टूडेंट कुछ इंस्टीट्यूट के बारे में बात कर ले कि BSc IT के लिए कौन सी इंस्टीट्यूट है जो कि एडमिशन करती है करके, तो मैंने यहाँ पे देखो लिया है नेम ऑफ इंस्टीट्यूट, आप सिटी भी देख सकते हो एंड एवरेज फीस कितना होता है वो चीज भी मैंने स्क्रीन पे आप लोगों को पूरा डिटेल दिया है। तो मैं कुछ कॉलेजेस बताऊंगा, जेवियर कॉलेजेस है जो मुंबई में है, फिर ASM कॉलेज ऑफ साइंस जो कि पुणे में है, LPU जो कि लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी जलंधर में है, मुंबई में MIT यूनिवर्सिटी है, जय हिंद कॉलेज है, ऐसे नेम ऑफ इंस्टीट्यूट मैंने स्टूडेंट आपको स्क्रीन पे शेयर किया है, तो आप लोग ये पूरा का पूरा डिटेल देख सकते हो ना। इनके करियर प्रोस्पेक्ट क्या होते हैं BSc IT के, तो करियर प्रोस्पेक्ट आप देख सकते हो कि इनके जॉब पोजीशंस क्या है, जॉब डिस्क्रिप्शन इनका क्या है एंड एवरेज एनुअल पे कितना इनको मिलता है। सो देख सकते हो स्टूडेंट आप स्क्रीन के ऊपर IT सपोर्ट एनालिस्ट होते हैं, जो कि IT सपोर्ट क्या करते हैं, ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं टेक्निकल सेटअप के लिए। किसके लिए? टेक्निकल सेटअप के लिए। ओके, नेटवर्क इंजीनियर है जो कि नेटवर्क इंजीनियर्स रिस्पॉन्सिबल होता है डिवाइसिंग सिक्योरिटी, डेटा स्टोरेज, डिजास्टर रिकवरी स्ट्रेटेजीज एंड मेनी मोर। ठीक है, ये नेटवर्क इंजीनियरिंग का काम होता है। स्टूडेंट ये सब जितना भी जॉब पोजीशंस में बता रहा हूं, ये BSc IT करने के बाद आप लोग को ये सारे पोजीशंस आप अडॉप्ट कर सकते हो। IT कंसल्टेंट स्टूडेंट आपको पता है, IT कंसल्टेंट कोई भी चीज आप कंसल्ट करने के लिए जाते हो, बहुत सारे ऐसे कंसल्टिंग रहते हैं, बट IT कंसल्टेंट क्या है, वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं आपको टेक्निकल असिस्टेंट के लिए, डेवलपिंग हो गया, इंप्लीमेंटिंग हो गया, ये सारा का सारा चीज जो भी है इंटरनल एक्सटर्नल, वो क्लाइंट को पूरा एक्सप्लेन करने के लिए वो IT कंसल्टेंट का काम होता है। एंड इनकी सैलरी भी स्टूडेंट बहुत अच्छी होती है, आप देख सकते हो 11.5 लाख इनका पर एनम की सैलरी है, तो आप इसको भी एक करियर प्रोस्पेक्ट के तौर पे सोच सकते हो। नाउ नेक्स्ट इज योर वेब डिजाइनर। वेब डिजाइनर का काम होता है स्टूडेंट जो कि पूरा ओवरऑल डिजाइन करता है। ठीक है, उसके लेआउट्स हो गए, वेबसाइट हो गए, वेब पेजेस हो गए, ये वेब डिजाइनर का काम होता है। सॉफ्टवेयर डेवलपर बेसिकली क्या करता है, वो इंप्लीमेंट करता है। ठीक है, जैसे कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो गया, बिल्डिंग्स प्रोग्राम हो गया, एप्लीकेशंस हो गया, वेबसाइट हो गई, ये किसका काम होता है, ये सॉफ्टवेयर डेवलपर्स के काम होते हैं। नेक्स्ट इज योर क्वालिटी एश्योरेंस। क्वालिटी एश्योरेंस देखो स्टूडेंट, क्वालिटी एश्योरेंस एनालिस्ट क्या करता है, ये रिस्पॉन्सिबल होता है टेस्टिंग प्रोग्राम्स और सॉफ्टवेयर के लिए। ये पूरा का पूरा टेस्ट करता है कि जो बना है उसका क्वालिटी कैसा है, वो अच्छा काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ये कौन करता है, ये क्वालिटी एश्योरेंस एनालिस्ट काम करते हैं। देन द लास्ट इज द सिस्टम एनालिस्ट। सिस्टम एनालिस्ट का काम क्या है, ये एग्जामिन करता है, ये एग्जिस्टिंग IT सिस्टम को पूरा एग्जामिन करता है कि इनके जो भी ओवरऑल कोडिंग्स है वो प्रॉपर वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इसके ऊपर लोग काम कर पा रहे कि नहीं कर पा रहे, और ये पूरे रिक्वायरमेंट्स को अडेप्ट कर रहा है प्रॉपरली कि नहीं। ओके, BSc IT के टॉप रिक्रूटर्स देख सकते हो स्टूडेंट, इन्फोसिस, कॉग्निजेंट, वोडाफोन, फिर TCS हो गया, VSNL हो गया, ये सारे जो कंपनीज है ये टॉप रिक्रूटर्स है BSc IT के। अगर आपने BSc IT किया है तो आप ये कंपनीज के अंदर आप अप्लाई कर सकते हैं। ओके, ना कुछ और स्पेशलाइजेशंस है इंडिया में स्टूडेंट जो BSc IT करने के बाद आप कर सकते हो। पॉपुलर स्पेशलाइजेशन मैंने जो बेसिकली यहाँ पे बताया है ताकि आपको जो रियल वर्ल्ड में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं IT फील्ड के रिलेटेड वो चीज़ आपको पता रहना बहुत ज़रूरी है। तो ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन मैंने रखा है
तो आप साइबर सिक्योरिटीज के लिए जा सकते हो, डेटा एनालिटिक्स के लिए जा सकते हो, डेटा माइनिंग के लिए जा सकते हो, डेटा वर्चुअलाइजेशन के लिए जा सकते हो, नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर के लिए जा सकते हो। ऐसे बहुत सारे स्पेशलाइजेशन है जो आप लोग कर सकते हो। ओके, द लास्ट वन इज व्हाट स्टूडेंट, बीएससी कंप्यूटर साइंस। ये बिल्कुल सेम है बीएससी आईटी की तरह, जैसा बीएससी आईटी है वैसा ही बीएससी सीएस भी है, ठीक है। बीएससी आईटी का भी 3 साल का ही अंडर ग्रेजुएट का डिग्री होता है, 3 साल आपको इसका कोर्स ड्यूरेशन पूरा है। इसके लिए भी सेम क्राइटेरिया जाएगा। आप स्क्रीन के ऊपर स्टूडेंट देख सकते हो कि क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड क्या क्या चीज आपको वहां पे रिक्वायर्ड है। नाउ बीएससी आईटी कंप्यूटर साइंस के करियर अपॉर्चुनिटीज क्या है वो भी आप देख सकते हो। डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर हो, गेमिंग डेवलपमेंट है, देन इंफॉर्मेशन सिस्टम मैनेजर्स, आईटी कंसल्टेंट, वेब डिजाइनर, सिस्टम एनालिस्ट। जैसा आप लोग ने बीएससी आईटी में स्टूडेंट देखा था वैसा ही सेम बीएससी सीएस में भी है। तो आप कोई भी करियर ऑप्शन आप सिलेक्ट कर सकते हो। सो स्टूडेंट, हम लोग ने पूरा डिस्कस किया कि आप आईटी वर्ल्ड के अंदर कैसे जा सकते हो, ठीक है। हमने इंजीनियरिंग भी देखा, बीएससी आईटी भी देखा। अब स्टूडेंट क्वेश्चन ये है कि ये मत सोचो आप कि मैं साइंस फील्ड से हूं तो ही मैं इंजीनियरिंग ऑप्ट कर सकता हूं क्या, या आईटी वर्ल्ड में जा सकता हूं क्या। नहीं, अगर आप साइंस के हो, कॉमर्स के हो और आर्ट्स के हो, मैंने बताया है आपको कि उस क्राइटेरिया में अगर आप फिट होगे तो आप इस आईटी वर्ल्ड में जा सकते हो, ठीक है। इसे आप अडॉप्ट अच्छे से कर सकते हो। तो स्टूडेंट, अगर आपके अंदर पैशन है कि मुझे यार कंप्यूटर्स के बारे में जानना है, मुझे कोडिंग्स के बारे में जानना है, ये कैसे काम करता है, तो ये एक करियर अपॉर्चुनिटी के लिए बहुत अच्छा है। आप इसको एक करियर के तौर पे सिलेक्ट कर सकते हो। अगर आपको वीडियो पसंद आया स्टूडेंट तो वीडियो को पहले लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। वीडियो में जो भी इंफॉर्मेशन मैंने दिया है स्टूडेंट, उसका पूरा का पूरा डिटेल मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, तो आप डिस्क्रिप्शन से जाके ये जो इंफॉर्मेशन ये पूरा आप देख सकते हो। एंड मैंने कुछ स्पेशल लिंक्स भी शेयर किया है जो कि ओवरऑल इंफॉर्मेशन अगर आपको आईटी रिलेटेड चाहिए तो आप उस लिंक पे जाके आप देख भी सकते हो। और स्टूडेंट, अगर किसी और पे अगर आपको करियर गाइडेंस का लेक्चर चाहिए तो प्लीज कमेंट करके हमको बताइए, हम उसके ऊपर डेफिनेटली वीडियो बनाएंगे एंड शेयर करेंगे। Thank you so much and take care.